अरे बाप रे, इसका मतलब तो ये साड़ियाँ हमारे लिए ही आई है। हाँ बिल्कुल गुलाबो, ये साड़ियाँ हमारे लिए ही आई हैं। लेकिन मुझे किसी और पार्टी को वोट देना हो तो मैं ये साड़ियाँ ले सकती हूँ या नहीं? अरे पागल, बिल्कुल ले सकती हो। हमें उन्हें बताना थोड़ी ना है कि हम आपको वोट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। हमें जो पार्टी अच्छी लगे हम उसको वोट देंगे। अच्छा है यार, ये तो तभी है हमारी माँ जी भी कहती है कि घर में बैठे बैठे बोर लग रहा है तो क्यों ना चुनाव प्रचार किया जाए। वैसे चुनाव चिंटू के पापा, ओ चिंटू के पापा, ये देखो यहाँ बैठकर ये आराम से मोबाइल चला रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ काम हो तो करा लूं। अब कौन सा काम करवा लूं? दिवाली में 10 दिन पहले से तो काम करना शुरू किया था। अब तो दिवाली खत्म हो गई, अब तो चैन से सांस लेने दो। क्या मतलब कौन सा काम करवा लूं? अभी घर में इतने सारे काम फैले हुए हैं और कहते हो कि अब कौन सा काम करवा लूं? ऐसा नहीं कि बैठ के आराम से मोबाइल चला रहे हैं तो कम से कम छत में जाएं और रात के जलाए हुए दिए उठा के ले आएं। उठा लूंगा बाबा, उठा लूंगा। शाम होने से पहले उठा लूंगा। चैन से सांस लेने दो। अच्छा, तो चैन की सांस आपको मोबाइल के साथ आता है, तो हमारे साथ क्या आपको घुटन होती है? नहीं तो मैंने ऐसा कब कहा? मेरा मतलब ये नहीं था। क्यों? अभी तो आपने कहा ना कि मुझे चैन की सांस लेने दो करके। अच्छा ठीक है, ले आता हूँ मैं दिए उठाकर। और सुनो, छत में जा ही रहे हो तो धुले हुए कपड़े हैं वो भी साथ ले जा लेना और सुखा देना। अच्छा, तो ये काम भी अब मैं ही करूँ? ऐसा कौन सा काम बता दिया मैंने जो आप कह रहे हो कि ये काम भी मैं ही करूँ? वो बबलू के पापा को देखो, कल मैं जरा सा शक्कर लेने गई थी तो देखी बेचारे खड़े होकर वहाँ बर्तन धो रहे थे, और एक तुम हो कि जरा सा कपड़े सुखाने कह दिया तो कहते हो कि ये काम भी मैं ही करूँ। अच्छा, तो तुम यही चाहती हो ना कि मैं भी बबलू के पापा की तरह बर्तन मलूं और झाड़ू लगाऊं? ठीक है, मुझे अपना भविष्य दिख ही रहा है। वो दिन भी दूर नहीं जब मैं बबलू के पापा को भी पीछे छोड़ जाऊं। गुलाबो, ओ गुलाबो। हाँ माँ जी। बेटा मैं चुनाव प्रचार में जा रही हूँ, मुझे आने में लगता है थोड़ी देर हो जाएगी। अच्छा माँ जी, आप कब से चुनाव प्रचार में जाने लगी? अरे क्या बताऊं गुलाबो, अब घर में तुम आ गई हो। बैठे बैठे बोर लगता है, कुछ काम काज भी होता नहीं है। मैंने सोचा क्यों ना ये चुनाव प्रचार में जाकर टाइम पास किया जाए। फुकट का खाना भी मिल जाता है और फुकट में घूमना भी हो जाता है। अरे बाप रे, वाह माँ जी, फुकट में घूमना भी हो जाएगा और फुकट का खाना भी। माँ जी मैं भी चलूं क्या आपके साथ? अरे नहीं गुलाबो, हम दोनों चले गए तो घर का क्या होगा? तुम टेंशन मत लो। जो भी समोसा जलेबी जो भी कुछ खाने का मिलेगा मैं तुम्हारे लिए सब ले आऊंगी। अच्छा ठीक है माँ जी, आप जाइए। ये बढ़िया तरीका है यार टाइम पास का। क्यों ना मैं भी थोड़ा टाइम पास करके आ जाऊं। सुनते हो, मैं ललिता के घर जा रही हूँ। कपड़े सुखाकर हो जाए तो थोड़ी देर मोबाइल चला लेना। किसी ने सच ही कहा है, औरतों को समझ पाना ये तो ईश्वर के भी बस में नहीं है। ललिता, ओ ललिता। आओ गुलाबो, बैठो। आज तो बड़ी फुर्सत मिली तुम्हें। हाँ ललिता, मम्मी जी भी चुनाव प्रचार में गई है और मेरा भी लगभग काम खत्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं ललिता से मिलकर आती हूँ। अच्छा, तो आखिर तुम्हारी भी सास को चस्का लग ही गया चुनाव प्रचार का? चस्का लग गया से क्या मतलब ललिता? मैं कुछ समझी नहीं। अरे बाप रे, ये तो मैंने देखा ही नहीं। ललिता तुमने इतनी सारी साड़ियाँ कहाँ से ले आई हो? क्या तुम साड़ियों की दुकान खोलने वाली हो? यही तो कह रही थी गुलाबो मैं कि तुम्हारी सास को भी चस्का लग गया क्या? क्योंकि ना मेरी सास को भी बड़ा चस्का लगा है चुनाव प्रचार का। और तुम जो ये साड़ियाँ देख रही हो ना, ये सारी साड़ियाँ मोहल्ले की सभी महिलाओं को बांटने के लिए आई हैं। अरे बाप रे, ये इतनी सारी साड़ियाँ क्यों बांट रहे हैं ललिता? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता चुनाव के बारे में। सच में गुलाबो, तुम्हें तो बिल्कुल कुछ भी नहीं पता। अगर मैं सीधे सीधे कहूँ ना गुलाबो, तो ये जो साड़ियाँ आई है ना, ये सारी जो महिला वोटर्स है ना, उनको लालच दिलाकर उनके वोट को अपने पक्ष में लेने के लिए आई है। अरे बाप रे, इसका मतलब तो ये साड़ियाँ हमारे लिए ही आई है। हाँ बिल्कुल गुलाबो, ये साड़ियाँ हमारे लिए ही आई हैं। लेकिन मुझे किसी और पार्टी को वोट देना हो तो मैं ये साड़ियाँ ले सकती हूँ या नहीं? अरे पागल, बिल्कुल ले सकती हो। हमें उन्हें बताना थोड़ी ना है कि हम आपको वोट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। हमें जो पार्टी अच्छी लगे हम उसको वोट देंगे। अच्छा है यार, ये तो तभी है हमारी माँ जी भी कहती है कि घर में बैठे बैठे बोर लग रहा है तो क्यों ना चुनाव प्रचार किया जाए। वैसे चुनाव प्रचार करने से भी काफी सारे फायदे हैं, क्यों ललिता? अब देखो ना, ये सारी साड़ियाँ
साड़ियाँ तुम्हारी हो जाएगी। और माँ जी तो ये भी बता रही थी कि फुकट का खाना और फुकट का घूमना भी होता है चुनाव प्रचार में। हाँ ना गुलाबो, यही तो हो रहा है। अब हमारी माँ जी को देख लो, कभी तो पड़ोस में बैठने नहीं जाया करती थी, लेकिन अब बहू आ गई है, बहू सारा घर संभाल ली है, तो वो भी सोचती है चलो चुनाव प्रचार के बहाने थोड़ा घूमना और फ्री का खाना भी हो जाएगा, और साड़ी कंबल शॉल जैसे कोई और कपड़े बच गए तो वो भी घर में आ जाएंगे। तो ललिता एक बात पूछूं, क्या तुम उसी पार्टी को वोट दोगी जिस पार्टी से साड़ी ले रही हो? नहीं गुलाबो, मैं इन सब चीजों की तो सख्त खिलाफ हूँ कि किसी से कोई चीज लेकर या पैसे लेकर अपने वोट बेचूं। पर क्या करूं, माँ जी को ये सब चीज पसंद है तो फिर मैं तो चुप ही रहती हूँ। लेकिन मैं तो उसी पार्टी को वोट दूंगी जिस पार्टी को मैं इस काबिल समझती हूँ कि वो हमारे देश को पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ चला सके। हाँ ललिता, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये साड़ी या पैसे या किसी और चीज के लालच में आके हमको अपना एक कीमती वोट बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें उसी पार्टी को वोट देना चाहिए जो पार्टी इस काबिल हो। और आप सब वीडियो देखने वालों से मेरी विनती है कि आप भी अपना एक कीमती वोट बर्बाद ना करें या किसी प्रलोभन में आकर किसी भी ऐसे पार्टी को वोट ना दें जो इस काबिल है ही नहीं। और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।